मैं अपने क्लिनिक में रोज़ हेयर लॉस और हेयर थिनिंग के काफ़ी पेशेंट्स देखती हूँ और इनमें से काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा हेयर लॉस हो चुका है और हेयर ट्रांसप्लांट की स्टेज आ चुकी है। तो ऐसे में मैं सोचती हूँ कि अगर ये मेरे पास थोड़े पहले आए होते तो शायद हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि वो हम क्या सारी चीज़ें कर सकते हैं जिनसे कि हमारा हेयर लॉस अवॉइड हो और हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ना पड़े। हमारा हेयर लॉस जो है वो काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट हो जाता है और हमें अपनी हेयर थिनिंग काफ़ी टाइम के बाद में नज़र आती है। जब हमारे लगभग 50% बाल झड़ चुके हैं, 50% हमारा हेयर लॉस हो चुका है, तब जाके हमें लगता है कि हमारे बाल पतले हो रहे हैं और हमारी हेयर डेंसिटी जो है कम हो गई है। थोड़े बहुत हेयर लॉस में अक्सर से हमें नहीं समझ में आता कि हमारी डेंसिटी जो है धीरे धीरे करके कम हो रही है और इसको हम कैजुअली ले लेते हैं। मगर अगर हम सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट करें तो हमारे सारे बाल बच भी पाएंगे और हेयर ट्रांसप्लांट की हो सकता है ज़रूरत आपको ना पड़े। तो आइए देखते हैं कि हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं ताकि हमारी हेयर थिनिंग ना हो। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी चीज़ है लाइफस्टाइल। जी हाँ दोस्तों, हम इसको काफ़ी अंडर एस्टिमेट करते हैं और सोचते हैं कि लाइफस्टाइल का कितना ज़्यादा रोल पड़ सकता है बाल पे, क्या हो सकता है अगर हमारी लाइफस्टाइल सही नहीं है। तो दोस्तों, लाइफस्टाइल का एक बहुत ही बड़ा रोल है। अगर हमारी डाइट, स्लीप, स्ट्रेस लेवल सब कुछ ठीक है तो ये बाल को बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है और हमारी हेयर थिनिंग जो है वो नहीं होती भी है तो बहुत ही माइनर होती है। तो डाइट में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना खाना है, होम कुक फ्रेश फूड खाना है जिसमें कि हमारे फ्रूट्स, सैलड्स, वेजीज का ध्यान रखना है। प्रोटीन भी एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, उसका भी ध्यान रखना है। बहुत लोग डाइटिंग करते हैं, क्रैश कोर्स करते हैं वेट लॉस करने के लिए, उसके लिए वो फैट अपने डाइट में ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों, ये भी नुकसान का है। अगर हम वेट लॉस भी करना चाहते हैं तो भी एक स्पेसिफिक डाइट प्लान के हिसाब से चलना ज़रूरी है जिसमें कि आपके सारे विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन और फैट का भी ध्यान रखा जाए। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है हमारा स्लीप यानी नींद। दोस्तों, नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 7 आवर्स की स्लीप हमारी होनी चाहिए। सिर्फ घंटे इंपॉर्टेंट नहीं होते बल्कि स्लीप टाइम भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमें रात में जल्द से जल्द सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। ये जो स्लीप टाइम है वो हमारे हार्मोन्स को अफेक्ट करता है। अगर हम रात में 10 बजे सो रहे हैं वर्सेस हम रात में 2 बजे सो रहे हैं तो इस चेंज की वजह से हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से अगेन हेयर लॉस होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना कि सिर्फ नींद के घंटे का हम ध्यान रखें बट हमें स्लीप टाइम का भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लाइफस्टाइल में आ जाती है वो है एक्सरसाइज। दोस्तों, आजकल हम सबका काम ऐसा है कि हम काफ़ी घंटों बैठे बैठे अपना काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप के सामने। तो ऐसे में हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। फिजिकल एक्टिविटी और हमारा हार्मोनल लेवल अगेन बहुत ही डायरेक्टली रिलेटेड है। जितना हमारा ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती है हमारा ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहता है और हमारे हार्मोन्स रेगुलराइज रहते हैं। इसलिए अगर हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी है तो हमें दिन में 1 से 2 बार एक्सरसाइज करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए जिससे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, हार्मोन्स हमारे रेगुलराइज रहे। ऑल्सो एक्सरसाइज और हमारा डाइजेशन का भी डायरेक्ट कनेक्शन है। जितना हमारा ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती है डाइजेशन हमारी अच्छी रहती है और डाइजेशन और हेयर फॉल का कनेक्शन है। तो इसीलिए दोस्तों, लाइफस्टाइल को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है मोबाइल की वजह से, लैपटॉप यूजेज की वजह से। अगेन उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर हम अपने काम के लिए लैपटॉप देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, मगर कम से कम हम इतना कोशिश कर सकते हैं कि जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं उनको हम अपने स्क्रीन पे अवॉइड करें। अगर आपको लग रहा है कि आपके हेयर थिनिंग हो रही है, धीरे धीरे डेंसिटी कम हो रही है, तो आप आज ही अपना हेड मसाज ज़रूर स्टार्ट कर लीजिए। आपको हफ्ते में 1 या 2 बार ऑयल लगा के 10 मिनट्स करीब मालिश करनी है। 1 घंटा ऑयल रख के शैम्पू करिए। मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है स्कैल्प में, स्कैल्प की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, उससे हेयर ग्रोथ बढ़ती है। ऑल्सो हीट स्ट्रेटनिंग के जितने प्रोसेसेस हैं उनको अवॉइड करिए। सैलॉन ट्रीटमेंट्स अवॉइड करिए। बहुत ज़्यादा केमिकल्स अपने बाल पे लगाना अवॉइड करिए। इन चीज़ों की वजह से आपके हेयर थिनिंग जो हो रही है वो हो सकता है रुक जाए। अच्छा चांस है कि आपका जो हेयर लॉस भी हुआ है, रीसेंट हेयर लॉस हुआ है, वो धीरे धीरे करके करेक्ट हो जाए। मगर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि सब कुछ करने के बाद भी हमारा हेयर लॉस होता रहता है और धीरे धीरे करके हमें लगता है कि हमारी डेंसिटी कम हो रही है। तो इन दैट केस हमें डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए और उनके कहे गए ट्रीटमेंट के हिसाब से हमें चलना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम करेक्ट ट्रीटमेंट करेक्ट टाइम पे स्टार्ट करें, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो जाए। क्योंकि एक बार हमारा बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो जाता है
तो सिंपल ट्रीटमेंट्स और GFC थेरेपी से हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। हाउएवर अगर थोड़ा बहुत ही थिनिंग हुई है, थोड़ा बहुत हेयर लॉस हुआ है, तो हम ट्रीटमेंट्स जैसे कि लोशंस, मेडिसिन्स प्लस GFC थेरेपी के हेल्प से उस हेयर लॉस को रिकवर कर सकते हैं। जो डेंसिटी आपकी कम हुई है उसको वापस हम करेक्ट कर सकते हैं। GFC थेरेपी से हम आपके रूट्स को ग्रोथ के लिए प्रमोट करते हैं और जो आपकी डेंसिटी रिसेंटली कम हुई है उसको हम वापस ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है तो सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल करेक्ट करिए और डर्मेटोलॉजिस्ट से जल्द मिलिए ताकि आपका करेक्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट हो पाए, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा इर्रिवर्सिबल हेयर लॉस हो जाए। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरी वीडियो शेयर करिए। थैंक यू।